त्योहार 5 दिनों का होता है। वहीं हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का शुभ त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ऐसे में धनतेरस के दिन सोने चांदी, धनिया, झाड़ू और नए पूजा के बर्तनों की खरीदारी से घर में सुख संपत्ति बढ़ती है। लेकिन कई ऐसी भी चीजें हैं जिसे धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए और न ही अपने घर में लोहे की कोई वस्तु लानी चाहिए। इस दिन स्टील, एल्यूमीनियम की वस्तु ना खरीदें। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तु खरीदकर घर पर ना लाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में बरकत नहीं होती। साथ ही धनतेरस के दिन कांच और शीशे से बनी वस्तु भी नहीं खरीदनी चाहिए। वहीं पंडितों के मुताबिक इस साल धनतेरस का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार 29 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से होगी, जबकि इसका समापन अगले दिन दोपहर 1:15 पर होगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:31 से शुरू होकर रात के 8:31 तक रहेगा। ऐसे में 29 अक्टूबर को 10:34 से लेकर रात तक आप खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि इस दिन दान आप सूर्यास्त से पहले ही कर लें। धनतेरस की रात बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर इस रात आप एक खास प्रयोग करते हैं तो आपकी जिंदगी में न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, बल्कि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु का संकट भी टल जाता है। कहते हैं कि धनतेरस की रात यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों पर चोट दुर्घटना का भी संकट नहीं रहता है। यम का दीपक जलाने के लिए मिट्टी का एक बड़ा और चौमुखा दीपक लें। इसमें 4 बत्तियां लगाएं और सरसों का तेल भी भर दें। फिर शाम को प्रदोष काल में परिवार संग घर में यम का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखें। दीपक जलाने के बाद इसे घर में चारों तरफ घुमा दें। ऐसा करने से घर के लोगों के सिर से दुर्घटना या अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। धनतेरस पर यम का दीपक 29 अक्टूबर शाम 5:30 से 7:02 के बीच कभी भी जलाया जा सकता है। इस बीच लोगों के मन में ये भी सवाल है कि दिवाली का त्योहार किस दिन मनाएं, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। आपकी ये दुविधा दूर करने के लिए आचार्य खुशबू शर्मा ने बताया है कि किस दिन दिवाली का त्योहार मनाया जा सकता है। सुनिए। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आचार्य खुशबू शर्मा। आजकल त्योहार कोई भी हो, उसकी तिथि को लेकर कंफ्यूजन रहता ही रहता है, जिसके कारण एक ही त्योहार 2 अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है या फिर लोग 2 चीजें एक ही साथ मना रहे होते हैं। जैसा कि आपने अष्टमी और नवमी के संबंध में भी देखा होगा। यहाँ तक कि साल के सबसे बड़े पर्व दीपावली के साथ भी इस बार ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग 1 नवंबर को दीपावली मनाने जा रहे हैं, तो कुछ विद्वानों का मत है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि तिथि के हिसाब से दीपावली आखिर मनाई कब जाती है। दरअसल दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। अब ये जान लेते हैं कि ये अमावस्या तिथि है कब। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:55 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम 6:18 पर खत्म होगी। अगर उदया तिथि के हिसाब से देखें, उदया तिथि मतलब जिस तिथि में हमें सूर्योदय मिल रहा हो, तो दीपावली 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए, जैसा कि ज्यादातर लोग मनाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक मत ये भी सामने आ रहा है कि दीपावली की पूजा रात में होती है। जी हाँ, और 1 नवंबर को तो अमावस्या तिथि लगभग शाम 6:18 पर खत्म ही हो रही है। अमावस्या की रात का समय हमें 31 अक्टूबर की रात को मिल रहा है, इसलिए कुछ लोग इसे 31 अक्टूबर को भी मना रहे हैं। लेकिन आप दीपावली चाहे 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को, वैसे हम उदया तिथि के हिसाब से तो आपको यही सलाह देंगे कि आप इसे 1 नवंबर को ही मनाएं। तो अगर आप 1 नवंबर को दीपावली का त्योहार मनाते हैं तो बस इस बात का ध्यान रखें कि तिथि के अनुसार आप दीपावली पूजा में
देरी ना करते हुए 1 नवंबर की शाम लगभग 5:15 बजे से 6 बजे के अंदर अंदर अपनी पूजा संपन्न कर लें। यही आपकी पूजा के लिए उपयुक्त समय रहेगा।